Hello students, welcome to Gnan Ganga Vidyalay online class. Today we will learn about standard 9 subject computer chapter number 11 part 2. Today our topic is vertical alignment of text in a table. By default, text entered into a table is aligned to the top left of the cell. By default जो टेबल होते हैं उसका डेटा सेल में टॉप लेफ्ट साइड पर होता है. यू कैन चेंज द डिफ़ॉल्ट फॉर द एंटायर टेबल और फॉर इंडिविजुअली सिलेक्टेड सेल. आप ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उसे पूरे टेबल या फिर कोई भी सेल के लिए चेंज कर सकते हो. टू वर्टिकली अलाइन द टेक्स्ट, प्लेस द कर्सर इन द सेल और सिलेक्टेड मल्टीपल सेल्स you wish to change. Right click keeping cursor anywhere in the selected area and choose cell. Choose center, top और bottom as per your desire. अब हम सीखेंगे कि सेल में जो डेटा एंटर किया होता है उसे हम अलाइनमेंट कैसे दें, उसे हम चेंज कैसे करें, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, साइड. ओके, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो सेल होता है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ेगा. ओके, उसके बाद आपको चूज़ करना है कि जो अंदर सेल के अंदर जो डेटा है वो आपको सेंटर में रखना है, टॉप में रखना है या फिर बॉटम में रखना है. तो इस तरीके से हम अलाइनमेंट टेक्स्ट को दे सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग ऑफ टेबल्स. यूजिंग ऑटो फॉर्मेट यू कैन अप्लाई अ फॉर्मेट फ्रॉम द प्री-डिफाइंड कलेक्शन ऑफ टेबल फॉर्मेट्स. You can also create your own table formats and save them as another auto format in the collection set. आप ये ऑटो फॉर्मेट है वो खुद से टेबल में क्रिएट कर सकते हो और उसे दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हो. टू अप्लाई एन ऑटो फॉर्मेट, प्लेस द कर्सर एनीवेयर इन द टेबल एंड चूज़ टेबल एंड देन ऑटो फॉर्मेट. तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्लेस द कर्सर एनीवेयर इन द टेबल के अंदर आपको कोई भी जगह पर कर्सर को प्लेस करना है और उसके बाद आपको टेबल में ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन को चूज़ करना है. एन ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एज शोन इन फिगर 11.11. ओके, टेबल मेनू में आपको ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स शो होगा, वो आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो. सिलेक्ट द डिज़ायर फॉर्मेट फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्ले ऑन द लेफ़्ट. ओके, उसके बाद आपको यहाँ जो लेफ़्ट में आपको पूरा फॉर्मेट दिख रहा है उसमें से आपको कोई भी सेटिंग को आपको चूज़ करना है. यू कैन सी द एक्चुअल लुक ऑफ द टेबल एज यू मूव इन द लिस्ट एंड क्लिक ओके टू अप्लाई इट. उसके बाद आपको यहाँ से आपको जो फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और उसका व्यू जो है एक्चुअल लुक कि अभी समझो ये 3D फॉर्म है तो 3D फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेबल 3D फॉर्म में कैसा शो करेगा वो आपको यहाँ पर एक्चुअल लुक उसका दिखाई देगा. उसके बाद ये चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर ओके का ऑप्शन क्लिक करना है ताकि ये जो ऑटो फॉर्मेट है वो अप्लाई हो जाए. नेक्स्ट टॉपिक, डिलीटिंग अ टेबल. To delete a table, you can click anywhere in the table and choose delete and table from table menu. आपको टेबल को डिलीट करने के लिए सबसे पहले टेबल मेनू में डिलीट का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा. Other way is similar to the one we use for deleting selected text. That is, start from the line above the table, drag the mouse till the line below the table to select the table and then simply press either delete key और backspace key. और उसका जो दूसरा है कि माउस के द्वारा जो टेबल है उसके ऊपर दी गई जो रेखा होती है उसे शुरुआत करके आपको जो लास्ट में लाइन है वहाँ तक आपको माउस को ड्रैग करना है, मीन्स खींचना है. ओके, और उसके बाद आपको डिलीट बटन या फिर आप बैकस्पेस की को प्रेस करेंगे तो आपका जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है कॉपिंग अ टेबल. टेबल को कॉपी कैसे करें. Copying a table is as simple as copying a selected text.
जैसे हम सिलेक्टेड टेक्स्ट होते हैं उसे जैसे हम कॉपी करते हैं वैसे ही टेबल को भी कॉपी करते हैं। दैट इज़ वी सिलेक्ट द टेबल टू द कॉपीड फर्स्ट बाय टेकिंग अ कर्सर एनीवेयर इन द टेबल एंड चूज टेबल सिलेक्ट टेबल। उसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी टेबल की जो कॉपी करना चाहते हैं उसको सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से टेबल की कॉपी करना चाहते हैं। उसके बाद आपको टेबल मेनू में सिलेक्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। सिलेक्ट ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आप कौन से टेबल को कॉपी करना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रेस Ctrl+C और सिलेक्ट कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द एडिट मेनू और सिलेक्ट द कॉपी आइकन फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार और सिलेक्ट कॉपी ऑप्शन आफ्टर राइट क्लिक। ओके, उसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप किस तरीके से जो टेबल है उसको कॉपी करोगे। तो सबसे पहला है कि टेबल के अंदर सिलेक्ट ऑप्शन के चूज़ करने के बाद आपको Ctrl+C बटन दबाएंगे, फिर भी आपके सामने जो टेबल है उसकी कॉपी हो जाएगी। या फिर आपको आप एडिट मेनू में सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द एडिट मेनू। एडिट मेनू में जो कॉपी ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके भी आप टेबल की कॉपी कर सकते हो। उसके बाद है सिलेक्ट द कॉपी आइकन फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में जो कॉपी ऑप्शन है वो भी आप क्लिक कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो और सिलेक्ट कॉपी ऑप्शन आफ्टर राइट क्लिक। उसके बाद जो टेबल आपने सिलेक्ट किया है कॉपी करने के लिए वहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे तब भी आपके सामने कॉपी का ऑप्शन होगा, तो वो आप सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हो टेबल को। देन टेक द कर्सर टू द पोजीशन वेयर यू वांट इट्स कॉपी एंड देन सिलेक्ट पेस्ट आइदर यूजिंग मेनू और आइकन और बाय प्रेसिंग Ctrl+V। ओके, Ctrl+C मीन्स कॉपी करने के बाद आप जिस जगह पर उसकी कॉपी करना चाहते हो वहाँ पर आपको कर्सर रखना है और उसके बाद पेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप मेनू में जो एडिट मेनू है वहाँ पर भी आप पेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, पेस्ट का आइकन भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप Ctrl+V ये शॉर्टकट की है पेस्ट की, ये भी प्रेस करके जो टेबल है जो आपने कॉपी किया है उसका पेस्ट आप कर सकते हो। मूविंग अ टेबल इज़ सिमिलर टू कॉपिंग अ टेबल एक्सेप्ट सिलेक्टिंग कट इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग कॉपी। अदर प्रोसीड्यूर इज़ सिमिलर। Next topic is mail merge. Often you need to send the same information to several persons. For example, you want to send a letter to several candidates to be called for interview. इंटरव्यू के लिए जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनको सेम आपको लेटर सेम करना है। Obviously, the address and interview time will be different for different candidates at the same time. The other content will be same. उसके लिए सारे जो इंटरव्यू देने वाले हैं जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए उनका टाइम सबके लिए अलग अलग होगा। ओके, वन वे इज़ टू क्रिएट अ लेटर इज़ यूजुअली वे कॉपी दिस लेटर इन अ न्यू डॉक्यूमेंट, चेंज द एड्रेस एंड इंटरव्यू टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर कैंडिडेट्स एंड सेव द डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट नेम। तो उसके लिए आपको एक तरीका है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट अ लेटर इन यूजुअल वे। लेटर आपको क्रिएट करना है, उसके बाद वो लेटर की कॉपी करना है। उसके बाद उसमें जो अलग अलग कैंडिडेट्स हैं उनके अलग अलग एड्रेस और अलग अलग टाइम आपको वहाँ पर टाइप करना है। द प्रोसीड्यूर ऑफ कॉपिंग और चेंजिंग इज़ रिपीटेड एज मैनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. This way of creating multiple documents is very time consuming and tedious. Writer has made this task easy through the feature called Mail Merge. In Mail Merge, two documents are created, one which is the main document also called the form letter and other is called the data source. Okay, two way है। पहले को हम क्या कहेंगे, Mail Merge, और दूसरे डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे, डेटा सोर्स। The form letter contains the actual information and variable names for the data which varies in different letters. Data source contain values of the corresponding variables of the main document. For the example mentioned above,
द एड्रेस ऑफ ऑल कैंडिडेट्स विथ रिस्पेक्टिव इंटरव्यू टाइम वुड बी स्टोर्ड इन डेटा स्टोर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि आपको इंटरव्यू लेना है, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनका इंटरव्यू लेने के लिए अलग अलग प्लेस, अलग अलग एड्रेस और अलग अलग टाइम होता है सबका। ओके, तो उसके लिए आपको अगर उनको मेल सेंड करना हो तो आपको सबके लिए इंडिविजुअली ये सारी इन्फॉर्मेशन टाइप करनी होगी। तो इसके लिए ये वर्क को इजी करने के लिए मेल मर्ज का यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या करना होता है कि जो अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए इंटरव्यू की जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो सेम होती है, सिर्फ उनके टाइम में ही चेंजेस किया जाता है। तो मेल मर्ज में हम कैंडिडेट्स होते हैं उनके सिर्फ आपको एक ही बार उसमें इंटरव्यू की इंस्ट्रक्शन देनी है और सभी कैंडिडेट्स के टाइम को अलग अलग टाइप करना है, और वही आप एक साथ में आप अलग अलग कैंडिडेट्स को सेंड कर सकते हो पूरा मेल। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ डेटा सोर्स। अ डेटा सोर्स इज़ अ सेट ऑफ मेलिंग एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ रोज एंड कॉलम्स जनरली कॉल्ड डेटाबेस। डेटा स्रोत बहुत सारे मेलिंग एड्रेसों का एक समूह होता है और ये रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस। डिटेल्ड स्टडी ऑफ डेटाबेस विल बी डन इन स्टैंडर्ड 10th। The content of the database is in the form of data records। डेटाबेस के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती है वो डेटा रिकॉर्ड्स के रूप में हम सेव करते हैं उसे। OO's writer supports the database in many forms. They are spreadsheet, text file, and database such as MySQL, Adabas, and ODBC. If the information to be used in a mail merge is currently in a format that OOO cannot access directly, you need to convert it to a comma separated values by exporting it। तो अगर मेल मर्ज के अंदर उपयोग होने वाली जो इंस्ट्रक्शंस है उनका रूप फॉर्मेट का हम सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो आपको इसे कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है, और यह कन्वर्ट आपको अल्पविराम द्वारा आप कर सकते हो। अल्पविराम मीन्स कॉमा। द एक्सटेंशन ऑफ सच फाइल मस्ट बी .csv। उसका एक्सटेंशन नेम होता है .csv। To create address book using spreadsheet or database is little easier as they use the table format to store the data. We will make use of text files as other formats are yet to be studied. The text file is saved with file extension .txt। टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम है .txt। It is also possible to create address book during the mail merge process using mail merge wizard. Note that the comma separated file is also a text file, but the only difference is that the comma separated file will be converted into the table format after registering it with form letter or main document। तो यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि जो हम कॉमा लगाते हैं वो एक प्रकार की जो फाइल होती है उसमें इतना फ़र्क होता है सिर्फ कि कॉमा सेपरेटेड फाइल का जो टेबल होते हैं उसमें परिवर्तन उस फाइल को मुख्य दस्तावेज या फॉर्म लेटर में जो रजिस्टर करने के बाद ही वो हम संभव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग अ टेक्स्ट फाइल फॉर द डेटा सोर्स। डेटा स्रोत के लिए विषय वस्तु फाइल का निर्माण करना। एनी एडिटर कैन बी यूज टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल। किसी भी एडिटर का उपयोग करके आप ये जो टेक्स्ट फाइल का निर्माण कर सकते हो, उसे क्रिएट कर सकते हो। वी विल यूज जेडिक टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल विथ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। टू ओपन द जेडिक टेक्स्ट एडिटर, क्लिक ऑन एप्लीकेशंस, एक्सेसरीज, जेडिक टेक्स्ट एडिटर। जेडिक टेक्स्ट एडिटर को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशंस है उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एक्सेसरीज एंड उसके बाद यहाँ लिखा है जेडिक टेक्स्ट एडिटर। ये ओपन करने के बाद आपके सामने जो जेडिक
प्रोग्राम है वो ओपन होगा। Once you have opened the editor, type the content of first line. The first line generally should represent the title of each column. While typing, the title field should be separated by a comma. Do not put comma at the end of last title. Here you need to press enter key. The next line will contain the values corresponding to the titles entered by you. The values again should be separated by a comma. We call this as first record. There should always be one-to-one mapping between the number of titles and the number of values. Similarly, additional records can be entered on next lines. फिगर 11.13 shows the sample of data set. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एग्जाम्पल है डेटा सेट का. Save the file giving appropriate name and give.txt as extension. उसके बाद आपको ये जो पूरी फाइल है उसे सेव करना है और उसके साथ में आपको एक्सटेंशन नेम देना है .txt. Note that the comma separated file is created exactly the same way. The only difference is in the extension of the file. The file in figure 11.30 is named address.txt. Once the text file is created, it should be registered first with the main document. The procedure for registering a data source is explained below. आपको वो फाइल को क्रिएट करना है और उसको मेन डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्टर करना होगा. ये बहुत कंपलसरी है और उसको रजिस्टर करने की जो प्रोसेस है वो अब हम देखेंगे. रजिस्टरिंग अ डेटा सोर्स. For a data source to be directly accessible within a writer document, it must first be registered. This process is to be done only once. After that, the data source is available to all documents in openoffice.org. The step-by-step procedure for registering the data source is explained below. डेटा सोर्स को रजिस्टर कैसे करें वो यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया गया है. फर्स्ट है फ्रॉम राइटर चूज़ फाइल. सबसे पहले आपको फाइल मेनू चूज़ करना है. उसके अंदर विजार्ड्स और उसके अंदर एड्रेस डेटा सोर्स. द ऑप्शन इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ विजार्ड डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड ऑन द कंप्यूटर. सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ एक्सटर्नल एड्रेस बुक. इफ the type of data source is not present in the list, select other external data source. Because we have considered a text file to explain the procedure, click next means see figure 11.14. यहाँ पर है एड्रेस बुक टाइप. उसके बाद सबसे पहले आपको फाइल मेनू ओपन करना है. ओके, फाइल मेनू पर क्लिक करना है. उसके बाद आपको क्लिक करना है विजार्ड. ओके, तो विजार्ड का जो फर्स्ट स्टेप है उसका जो ऑप्शन है वो कंप्यूटर में जो लोड होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है, मीन्स उस पर डिपेंड करता है. और जो एक्सटर्नल एड्रेस बुक है मीन्स बाहरी एड्रेस बुक है उसको आपको सबसे पहले अच्छे तरीके से उसके टाइप को सिलेक्ट करना है. इफ़ द टाइप ऑफ डेटा सोर्स इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, अगर जो लिस्ट है उसमें जो डेटा सोर्स सही तरीके का प्रेजेंट नहीं होता है तो उसके बाद आपको जो एक्सटर्नल डेटा सोर्स है उसको सिलेक्ट करना होगा. बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड अ टेक्स्ट फाइल टू एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर. ओके, यहाँ पर दिख रहा है आपको यहाँ अदर एक्सटर्नल डेटा सोर्स. ओके, तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ विजार्ड सिलेक्ट द सेटिंग बटन. उसके बाद आपको एड्रेस बुक के एग्जैक्ट नीचे है कनेक्शन सेटिंग बटन पर क्लिक करना होगा. नेक्स्ट इन द डेटा सोर्स प्रॉपर्टीज पेज सिलेक्ट द डेटाबेस टाइप. इन आवर एग्जाम्पल इट इज़ टेक्स्ट. ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है सिलेक्ट डेटाबेस टाइप. ओके, कनेक्शन ऑफ सेटिंग में आपको डेटाबेस टाइप पर सिलेक्ट करना है, उसे क्लिक करना है. और यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट किया है. इन द नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स यू हैव टू गिव द लोकेशन वेयर योर टेक्स्ट फाइल इज स्टोर्ड. इफ़ यू नो द एग्जैक्ट पाथ ऑफ टेक्स्ट फाइल, type it in the box. Otherwise, click the browse button and
नेविगेट टू द डायरेक्टरी दैट कंटेन योर फाइल। उसके बाद दूसरे डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है, जहाँ आपको फाइल सेव करना है उसकी लोकेशन आपको वहाँ पर टाइप करनी है। वहाँ ओके, यू हैव टू गिव द लोकेशन, आपको वहाँ लोकेशन देनी है। और अगर आपको फाइल का एग्जैक्ट पाथ पता हो तो आपको यहाँ टाइप करना है, अदरवाइज़ आप यहाँ जो बाजू में आपको यहाँ ब्राउज बटन दिख रहा है उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो टेक्स्ट फाइल है उसका पाथ यहाँ पर आ जाएगा। हियर चूज सिलेक्ट ऑप्शन टू रिटर्न द डेटाबेस प्रॉपर्टीज कनेक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स। द टेस्ट connection button will now be enabled and we would be able to check whether the connection has been correctly established or not. Now click next button. Database properties additional setting dialog box will now be opened. Here you have to select appropriate file type option, that is text file option or comma separated values. Files options, by default plain text file is selected. Observe that at the bottom of the screen you have check box with label text contain headers. This checkbox should be enabled. If it is not enabled, then you will have to enable it, as our text file contains first line as a header line. नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डेटाबेस प्रॉपर्टीज़ एडिशनल सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आपको अप्रोप्रिएट फाइल के टाइप के ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। ओके, मीन्स आपकी जो फाइल है वो टेक्स्ट फाइल है या कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है, उसके अनुसार आपको जो फाइल का टाइप है वो चूज़ करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने ये जो यहाँ प्लेन टेक्स्ट फाइल है वो पहले से ही सिलेक्टेड होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि स्क्रीन में नीचे की और तरफ एक लेबल है, उसमें लिखा है टेक्स्ट कंटेन हेडर। ये एक चेक बॉक्स के साथ दिया होता है और ये चेक बॉक्स है वो सही रूप में होना चाहिए। अगर ये इनेबल नहीं होता है तो आपको इसको इनेबल करना होता है। जिस तरह हमारी टेक्स्ट फाइल में सबसे पहले एक हेडर लाइन होती है, यहाँ आपको वो शो होगी। ये पहला है डिफ़ॉल्ट सेक्शन, मीन्स प्लेन टेक्स्ट फाइल, ये पहले से ही सिलेक्टेड होती है। उसके एग्जैक्ट नीचे है कॉमा सेपरेटेड फाइल ऑप्शन। तो आपको ये चूज़ करना होता है ना कि ये टेक्स्ट है या कॉमा सेपरेटेड फाइल्स है। उसके बाद यहाँ है हेडर ऑप्शन। उसके बाद आपको यहाँ फिनिश का ऑप्शन चूज़ करना है। डूइंग सो डेटा सोर्स टाइटल डायलॉग बॉक्स विल ओपन। उसके बाद डेटा सोर्स टाइटल बॉक्स ओपन होगा। हियर यू हैव टू गिव एनी नेम ऑफ योर चॉइस, वहाँ पर आपको नाम देना है। तो डिफ़ॉल्ट नेम इज़ address.odb। ओके, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, addresses.odb। क्लिक फिनिश। उसके बाद आपको फिनिश पर क्लिक करना है। द डेटा सोर्स इज़ नाउ रजिस्टर्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिएटिंग अ फॉर्म लेटर। Let us recall our example. We want to send a letter to several candidates to be called for interview. We can create the main document in usual way as we are creating a normal document. First, create a new text document. उसके अंदर file, उसके अंदर new, next text document और open any document from already saved with file dot open. ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है। उसके लिए आपको फाइल, उसके अंदर न्यू और उसके अंदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। और दूसरी तरीका ये है कि आप कोई भी जो फाइल सेव है उसे ओपन कर सकते हो। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल ऑप्शन में ओपन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, डिस्प्ले द रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। जो रजिस्टर्ड डेटा सोर्स है उसको दर्शाना है और उसके लिए आपको व्यू मेनू में डेटा सोर्स ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा या फिर आप F4 की को प्रेस कर सकते हो। थर्ड, फाइंड द डेटा सोर्स दैट यू विश टू यूज़ फॉर द फॉर्म लेटर।
उस डेटा सोर्स को आपको फाइंड करना पड़ेगा जिसे आप फॉर्म लेटर के लिए यूज़ करना चाहते हो। You will find the address selected because you have registered your data file with this name. उसके लिए आप सिलेक्टेड एड्रेस को आपको उसे ढूंढना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने आपकी फ़ाइल का रजिस्टर वही नाम से करवाया है। The addresses data file will be displayed as shown in figure 11.19. ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो आपको पूरा टेबल दिख रहा है उसके अंदर जो 11.9 में जो फिगर है उसमें एड्रेस फाइल को दर्शाया गया है। ये पूरी एड्रेस फाइल है। नाउ क्रिएट और मॉडिफाई द फॉर्म लेटर बाय टाइपिंग इन द टेक्स्ट, punctuation, line breaks and so on that will be present in all of the letters. To add the mail merge field at appropriate places such as names, address, interview time, etc. ये सारे आपको वहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि नेम, एड्रेस, इंटरव्यू टाइम एक्सेट्रा। क्लिक इन द फील्ड हेडिंग and drag it to the appropriate position in the letter as shown in figure 11.20. Continue until you have composed the entire document. See figure 11.21. तो यहाँ फिगर 11.90 में आपको क्या दिखाया गया है कि ये जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ सीट नंबर है, सेकंड है उसमें जो कंटेस्टेंट है उनके फर्स्ट नेम, मिडल नेम और ये सर नेम। उसके बाद ऐड 1 और ऐड 2 में उनका एड्रेस दिया गया है। उसके बाद सिटी की, ये कंटेस्टेंट कौन सी सिटी में रहते हैं, उनका पिन कोड और उनके टाइम। ओके, तो ये जो यहाँ पर फर्स्ट नेम ये जो पूरा है ये टोटल 5 कंटेस्टेंट है यहाँ पर। ओके, उनके एड्रेस, फिर सिटी, पिन कोड, टाइम सब उनका टाइम और ये सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी अलग अलग है। ओके, तो आपको ये जो टेबल है यहाँ पर क्या दर्शाया गया है कि ये जो पत्र में उपस्थित जो विषय को लिखकर आपको विराम चिन्ह मीन्स पंक्चुएशन, लाइन ब्रेक ये सारे यूज़ करने हैं फॉर्म लेटर को क्रिएट करने के लिए। तो उनके लिए सबके नाम, एड्रेस, उनका टाइम, उनकी फील्ड ये सबको आपको परफेक्ट रूप में यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर तो उसमें सबसे पहले यहाँ है फर्स्ट नेम। तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ है फर्स्ट टाइम है 10:30 बजे का, तो 10:30 बजे आपको जिसे इंटरव्यू के लिए बुलाना हो उसका फर्स्ट नेम, उसका मिडल नेम, उसकी सर नेम। ओके, ऐड 1 और ऐड 2 में उनके एड्रेस और उसके बाद यहाँ पर सिटी, पिन कोड और उनके टाइम ये सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ फिलअप करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद ये जो नीचे दी गई इंस्ट्रक्शन है वो तो सभी कंटेस्टेंट के लिए सेम होगी। तो आपको सिर्फ उनका एड्रेस, नाम, पिन कोड यही चेंज करना है 5 कंटेस्टेंट के लिए। तो ये फिगर में आप देख सकते हो कि ये पूरा अभी जो मेल है वो रेडी हो चुका है। तो उसमें फर्स्ट कंटेस्टेंट है वैदेही संजय शाह, सेकंड लाइन में है ऐड 1 में उसका सेक्टर 33। उसके बाद उसका एड्रेस है GH 6 और सिटी गांधीनगर और उसका यहाँ पर दिया है पिन कोड। उसके बाद यहाँ उसका नाम है और यहाँ टाइम की उसे इंटरव्यू के लिए कितने बजे हमें बुलाना है। द डॉक्यूमेंट इज़ नाउ रेडी टू बी मर्ज, उसे मर्ज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है चूज़ फाइल ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद प्रिंट एंड क्लिक ऑन यस बटन एज सीन इन द मैसेज बॉक्स। यहाँ पर आपको दिख रहा है यस बॉक्स, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। डूइंग सो द मेल मर्ज डायलॉग बॉक्स शोन इन फिगर 11.23 will appear with records of database displayed. You can choose all the records of choose some as per your choice. To select individual records to be included in merging, every time while selecting a record, hold down the control key and click a record to be selected. If the records to be selected are
consecutive, select the first record in the range and scroll up to the last record and press Shift plus click on the last record. Press OK. You can either print the merged file directly or save it in a file for printing it later, or even for further modification. If you are storing the merged document as a file, you can store it as a single file or individual files. For printing the resulting documents, you have to select the printer in the output section of the Mail Merge dialog box. ऐसा करने पर आकृति 11.23 है, उसमें दर्शाया गया जो मेल मर्ज है उसका डायलॉग बॉक्स डेटाबेस के रिकॉर्ड्स के साथ दिखेगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार सारे जो टाइप किए गए हुए लेटर्स है उसका चूज़ कर सकते हो। मर्जिंग की प्रक्रिया में अन्य एकरूप रिकॉर्ड्स को मिलाने के लिए कंट्रोल बटन दबाना पड़ेगा और माउस की हेल्प से आप रिकॉर्ड का जो सिलेक्शन है वो कर सकते हो और उसे क्लिक करना होगा। अगर सिलेक्ट किए हुए रिकॉर्ड्स क्रमिक है मीन्स लाइन में है तो सबसे पहले जो रिकॉर्ड्स है उसको चूज़ करके माउस के जो अंतिम रिकॉर्ड्स मीन जो लास्ट रिकॉर्ड है वहाँ तक आपको खींचना होगा, या फिर आप कीबोर्ड की हेल्प से शिफ्ट बटन भी दबाकर जो लास्ट रिकॉर्ड है वहाँ आपको क्लिक करना है। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है। आप मर्ज की गई फाइल की छपाई मीन्स प्रिंट कर सकते हैं या फिर उसे अन्य कन्वर्ट करने के लिए या बाद में प्रिंट लेने के लिए सुरक्षित भी कर सकते हो। अगर आप मिलाप करी गई दस्तावेज को एक फ़ाइल की तरह सुरक्षित करना चाहते हो तो आप उस पर अकेली फ़ाइल के रूप में सुरक्षित कर सकते हो। मीन्स इंडिविजुअल फाइल के रूप में आप उसे सुरक्षित मीन्स सेव कर सकते हो, तो उसे आप सिंगल फाइल या इंडिविजुअल फाइल के रूप में सुरक्षित कर सकते हो। ओके, निष्कर्ष दस्तावेज की प्रिंट करने के लिए आपको मेल मर्ज डायलॉग बॉक्स के आउटपुट सेक्शन में प्रिंटर विकल्प का चूज़ करना पड़ेगा, जो आपको वो फिगर 11.23 में आपको देखना पड़ेगा। तो ये फिगर है मेल मर्ज डायलॉग बॉक्स फॉर प्रिंटिंग। तो यहाँ प्रिंटिंग का ऑप्शन चूज़ किया गया है और ये सारे कंटेस्टेंट को सेंड करने के लिए ऑल का ऑप्शन चूज़ किया गया है। सिलेक्ट फाइल इन आउटपुट सेक्शन टू redirect the resulting document to file. Doing so, the next mail merge dialog box will be displayed as shown in figure. Okay, ये next dialog box है। ये है dragging fields in the form letters। तो ये जो फाइल है उसे सेव एज इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इंडिविजुअल नाम से सेव की गई है फाइल के ऑप्शन के अंदर। ओके, Here in Save Merge Document section, you can choose Save as single document result in single file, or you can choose Save as individual document to store each as a separate file. Default is Save as single document. The file so created can be as we are editing other documents. Third, if you have not saved the original form letter previously, then you have to save it now. So here part 2 is completed and part 3 we will see in our next video.